ये अटेम्प्ट बहुत स्पेशल था क्योंकि मैंने सर्विस के साथ दी है, और चाहे वो मेंस का रिजल्ट हो या मेरा फाइनल रिजल्ट हो, वो मैं ड्यूटी के दौरान ही प्राप्त हुआ दोनों। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आई कि चलिए हम लोग ऑलरेडी हैं, सिविल सर्विसेज में हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, और अब और अच्छा मौका मिलेगा और मल्टी डायमेंशनल वे में हेल्प कर पाएंगे, तो अच्छी फीलिंग आई। बहुत अच्छा मोमेंट था। कहाँ से पढ़ाई लिखाई की? आप बिहार के चंपारण की रहने वाली हैं, आपने बिहार का नाम रोशन किया है और दिल्ली पुलिस का भी नाम रोशन जी धन्यवाद। पढ़ाई मेरी स्कूलिंग जो है वो डीपीएस बोकारो से हुई है। क्लास 12 तक मैंने वहां से पढ़ाई की, फिर मैंने मेरा बीटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर से किया। वहां से पास आउट होने के बाद फिर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गई। तो उसमें सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस प्राप्त हो गई थी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी मैंने क्लियर किया था और यूपीएससी भी क्लियर किया। उसके बाद से मैं दानिप्स में आ गई थी और कंटिन्यूअस सर्विस में थी। बट साथ साथ में जो पढ़ाई कर रखी थी, तो मन तो करता था कि और करे, पढ़ा इतना पढ़ा है और उसका यूटिलाइजेशन करे। तो अटेम्प्ट्स देना मैंने जारी रखा, और फाइनली ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट था। तो मैंने बहुत ही रिलैक्स वे में दिया कि मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और खोने के लिए कुछ है नहीं, कुछ मिल जाए पाने के लिए और तो भगवान ने चाहा तो बढ़िया हो जाएगा, और अच्छा हुआ। कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? देखिए, पढ़ाई इस बार मैंने थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की थी। मेरे पास बहुत समय नहीं रहता था, तो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट किया जहाँ कम समय में मेरा मोर कवरेज ऑफ द टॉपिक हो जाए। और जो मेरी बैकग्राउंड एजुकेशन थी जो पहले मैंने कर रखी थी, उस पे कॉन्फिडेंस दिखाते हुए ये ऑनलाइन मीडियम से उसको सब्सटैंशिएट किया, और फिर एग्जाम में अपीयर हुई। बीच बीच में जरूरत पड़ी तो मैंने छुट्टियां भी ली, और डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन मिला उसमें। तो जब छुट्टियां होती थी तब तो सुबह से लेकर रात तक पढ़ना ही होता था, बिल्कुल जितना भी टाइम मिल जाए। मुझे भी नहीं याद मैंने कितने कितने घंटे पढ़ाई की है उस टाइम में, बट काफी मेहनत की उस टाइम में, और उसका आउटपुट पॉजिटिव आया। घर का सपोर्ट और ससुराल का सपोर्ट कितना मिला? जी, घर का सपोर्ट तो पेरेंट्स, मेरे से पहले उन्हीं का ड्रीम था। मदर ने बचपन से नर्चर किया था कि बहुत अच्छी सर्विस है, आपको जाना चाहिए, और फिर धीरे धीरे मेरे माइंड में तो पेरेंट्स का, मदर फादर का तो था ही, ब्रदर का भी सपोर्ट था। बट अभी दिसंबर में मेरी शादी भी हुई, तो मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड भी सिविल सर्वेंट है, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। जब मेरे हस्बैंड, हमारी शादी नहीं हुई थी जब वो मेरे फियांसे थे, उस टाइम भी एक्चुअली ये फॉर्म भरने के लिए भी उन्होंने ही मुझे कन्विंस किया था, क्योंकि इतना प्रेशर होता था। तो मैंने बोला कि बस हो गया, अब मैं नहीं अपीयर होना चाहती, और बट उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, एक बार दो, आपका लास्ट अटेम्प्ट बाकी है, और आप करो अपना, आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो आप अपना 100% दे के देखो। तो सपोर्ट तो पूरा था, दोस्तों का भी सपोर्ट रहा है। तो जब आप दक्षिण दिल्ली में ट्रेनिंग में आई थी, दक्षिण दिल्ली काफी आपको ट्रेनिंग मिला, उसके बाद जो है फिर आप जैसे कि सीआर पार्क में 3 थाने, जीके, अम्बेडकर नगर और सीआर पार्क। अम्बेडकर नगर बहुत टफ थाना था। किस तरीके से सब डिवीजन मिलने के बाद पढ़ाई करती है? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ है कि जब से मैं फुल फ्लेजेड एसीपी लगी, सब डिवीजन इंचार्ज लगी, तो मेरे में एक कॉन्फिडेंस अलग सा आया लोगों को डील करने को लेके। तो मैं बाकी दोनों स्टेजेस का तो नहीं, बट मेरे इंटरव्यू स्टेज में मुझे बहुत हेल्प किया। और जब आप अंबेडकर नगर जैसे थाने को डील करते हो, जहाँ पे हर पॉसिबल टाइप ऑफ क्राइम है, हेवी थाना माना जाता है, साउथ का वन ऑफ द हेवीएस्ट थाना है, तो आप काफी खुले विचारों से सोचने लगते हो, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है, अपनी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करनी पड़ती है डे टू डे। तो उन सब चीजों का असर ये हुआ कि मेरा जो सोचने का तरीका था, नजरिया था, वो और एक्सपैंड हुआ। और फिर मुझे इंटरव्यू में उस चीज ने काफी हेल्प की थी, और परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, मैं खुद भी बहुत सेटिस्फाइड होके आई थी। तो मैं बोलूंगी कि मेरे एक
जॉब प्रोफाइल ने ऐड किया है मेरी पर्सनालिटी में और उसको और ज्यादा एनहेंस किया है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी का कितना सपोर्ट है, क्योंकि आप शादी में भी छुट्टी में गए, उसके बाद एग्जाम देने में भी, कितना सपोर्ट मिला? जी बिल्कुल, पूरा सपोर्ट था। मैंने मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग भी दक्षिण जिले से की थी और फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भी एज एसीपी सीआर पार्क हुई। तो मेरा एसोसिएशन साउथ दिल्ली से रहा है और लकीली जब मैं ट्रेनिंग टाइम में थी और जब मैं इधर एज एसीपी सब डिवीजन भी आई तो जो ऑफिसर्स थे उनका काफी सपोर्ट मिला। हमारे चाहे डीसीपी साहब हो, जॉइंट सीपी सर हो, मुझे याद है मेरा इंटरव्यू 18 फरवरी को पड़ा था। उस टाइम एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था, काफी प्रेशर था पुलिस पे भी। तो मैंने भी 26 जनवरी की ड्यूटी के बाद मुझे रियलाइज हो गया था कि अभी इंटरव्यू अगर देना है तो थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, अदरवाइज डिफिकल्टी हो जाएगी। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट की और सर ने मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने बहुत विलिंगली मुझे छुट्टियां दी थी और काफी सपोर्ट भी किया था, मोटिवेट भी किया था कि आप करो, अच्छे से करो और बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो आज जैसे रिजल्ट आया है, आया होगा, क्या बताइए? जी जी जी, सबका फोन आया, स्पेशल सीपी सर, जॉइंट सीपी सर, डीसीपी सर और सबके तरफ से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया और काफी मोटिवेट भी किया गया है। और बस इन सब चीजों से बहुत ही अच्छा, फैमिली के तरफ से तो आ ही रही है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारी विशेष से, इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है। अच्छा मैडम, जिस तरीके से 42 रैंक है, अब आप किसमें जाएंगे? आईएएस में, आईपीएस में, क्या मतलब? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस की थी, तो वो जो रैंक आई है उस हिसाब से मुझे आईएएस अलॉट होना चाहिए। बाकी 2-3 महीने में सर्विस एलोकेशन आ जाएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा।